ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। आम इंसान जैसा उसका व्यवहार था, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंद्रे चिकाटिलो की। चिकाटिलो का जन्म 16 अक्टूबर 1936 में सोवियत यूक्रेन में हुआ था, जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उसका बचपन बहुत मुश्किल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम, भूख, गरीबी और कांस्टेंट डर। उसकी माँ ने उसे बचपन में एक डिस्टर्बिंग कहानी सुनाई थी कि उसका बड़ा भाई फेमेन के दौरान कैनिबलिज्म का शिकार हो गया था। सच सोया नहीं, लेकिन ऐसी स्टोरी भी उसके दिमाग पर गहरा असर डाला, जो कि एक सामान्य बात है किसी भी बच्चे को डालेगी। स्कूल में भी यही था। इंट्रोवर्ट, सोशली ऑकवर्ड और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ये सब चीज़ें उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस बिल्ड करती गई। नॉर्मल जिंदगी का मास्क। बड़ा होकर चिकाटिलो ने पढ़ाई की, शादी की, बच्चे हुए और वो एक स्कूल टीचर बन गया। सरफेस पर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब सीवियर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था। सेल्फ स्टीम इशू, रेस्पिरेशंस एंड कंट्रोल की शॉर्टेज, डिजायर्स। इसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी में एक डेंजरस ड्यूअल नेचर डेवलप हुआ। एक साइड वो एक नॉर्मल आदमी था, दूसरी साइड वोयलेंट अर्थ होती थी। पहला हुआ 22 दिसंबर 1978 में उसने अपना पहला नॉन मर्डर किया। विक्टिम एक छोटी लड़की थी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला और केस अनसॉल्व रह गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से उसने रियलाइज़ किया कि वो बच सकता है। 1981 टू 1990 टेरर का दौर। अगले कुछ सालों में 1981 से 1990 के बीच सिमिलर केसेस अलग अलग जगह पर होने लगे। विक्टिम मोस्टली वनरेबल लोग होते, लोकेशन आइसोलेटेड एरियाज में होती, फॉरेस्ट आउटस्कर्ट्स। पैटर्न सेम था, लेकिन सिटीज़ अलग थी। इस वजह से पुलिस को लिंक एस्टेब्लिश करने में काफ़ी टाइम लगा। उसका तरीका मैनिपुलेशन पर बेस्ड था। पहले ट्रस्ट बनाता, फिर विक्टिम को आइसोलेट करना और उसके बाद क्राइम को अंजाम देना। इस केस में वायलेंट सेक्सुअल क्राइम भी इन्वॉल्व थी, लेकिन उनकी ग्राफिक डिटेल्स को अवॉइड करना ही रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। सो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी हैवानियत किस सतह तक जाती होगी। 1984 में पुलिस ने एक सस्पेक्ट पकड़ा और उसको पनिश भी कर दिया। बाद में पता चला वो आदमी इनोसेंट था। ये इन्वेस्टिगेशन फेलियर ने चिकातली को और डेंजरस बना दिया, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस मिल गया कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। कैसे पकड़ा गया? 6 नवंबर 1990। लेट 1980s में पुलिस ने पैटर्न एनालिसिस और सर्वेलेंस स्टार्ट किया। रेलवे स्टेशन और आइसोलेटेड एरिया पर फोकस बढ़ाया गया। 6 नवंबर 1990 को पुलिस ने एक आदमी को सस्पिशियस बिहेवियर नोटिस किया। रैंडम लोगों को ऑब्जर्व करना, स्टेशन के आसपास घूमना, अनजान लोगों से बातचीत बढ़ाना। वो था आंद्रे चिकाटिलो। उसे अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आने लगा। कन्फेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। अरेस्ट के बाद चिकाटिलो ने 50 प्लस मर्डर कन्फेस किए। ऑफिशियल विक्टिम 52 विक्टिम। एक्सपर्ट ने उसके बिहेवियर को एनालाइज किया। एक्सट्रीम कंट्रोल और पावर का ऑब्सेशन है उसे, इमोशनल डिटैचमेंट है उसे, डबल लाइफ जीने की एबिलिटी है उसे। सबसे शॉकिंग बात, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता था और अपने क्राइम को गलत नहीं मानता था। मोस्टली केसेस में यही देखने को मिलता है। ट्रायल और एंड। अक्टूबर 1992 कोर्ट ने उसे गिल्टी डिक्लेयर किया। 14 फेब 1994 उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसे फांसी हो गई। ये है हमारे चैनल की पहली वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और क्राइम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बाय।